अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसका सबक नंबर है 20 और पार्ट भी है 20 सबक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहुंच चुके हैं सबक नंबर 20। सबक नंबर 20 के अंदर क्या क्या हमें देखने मिलेगा। सबक नंबर 20 के अंदर मुतफर्रिक कवाइद, यानी कुछ अलग अलग कवाइद अभी तक हम पढ़ते आए। तो उसके अंदर नून साकिन के कायदे किसी सबक का नाम है, तो नून साकिन की ओनली फॉर कायदे हुआ करते थे, उसके अलावा और कोई कायदे नहीं आते थे। लेकिन ये सबक के अंदर अलग अलग बहुत 3-4 किस्म के कायदे हैं। उन्हीं कायदों के बारे में हम बात करेंगे जो कि कुरान पाक से रिलेटेड है। कुरान पाक में उन कायदों का हमें मिसालें देखने मिलती है, उन कायदों को किस तरीके से पढ़ना है यह हमें देखने मिलता है। तो यहां पर आज हम उसी को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इजहारे मुतलक। हमने मदनी कायदे के अंदर इजहार कितनी बार सुना। एक था इजहार सबक नंबर 12 के अंदर, दूसरा इजहार शफवी सबक नंबर 14 के अंदर, 15 के अंदर, और इसके बाद अब आया है सबक नंबर 20 के अंदर। इसका नाम है इजहारे मुतलक। क्या है इजहारे मुतलक। इजहारे मुतलक में होता क्या है। इजहारे मुतलक 4 कलीमों में होता है, ठीक है। वो 4 कलीमे मदनी कायदे में लिखे हुए, लेकिन मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूंगा। लेकिन सबसे पहले सिचुएशन सुन लीजिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक ही कलीमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार शफवी होगा, इजहार मुतलक होगा। जिस तरीके से यहां पर देख लीजिए, ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। यहां पर अगर आप हिज्जे करेंगे तो हिज्जे करें दाल नून पेश दुन या अलिफ जबर या दुन या, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप देखना, सबक नंबर 14 के अंदर हमने इदगाम का एक कायदा पढ़ा था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर इदगाम होगा। लेकिन यहां पर देखिए नून साकिन है, उसके बाद या भी आ रहा है, लेकिन इदगाम नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है इजहारे मुतलक। सिचुएशन क्या है पता है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इदगाम की एक शर्त है। इदगाम की शर्त यह है कि नून साकिन या तनवीन जो हो और हुरूफ यरमलून ये दोनों अलग अलग कलीमे में होने चाहिए, अलग अलग शब्द में होने चाहिए। अगर मैं आपको इदगाम का कायदा दिखाऊं, यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। मीम नून जबर मन या कौफ या जबर मीम नून या जबर मई या जबर य कौफ वाव पेश कू और लाम पेश लू, ठीक है। अब यहां पर देखें मई यकूलू के अंदर देखिए जो मीम नून जबर मन और यकूलू, ठीक है। थोड़ी राइटिंग पर मत जाना आप लोग, ठीक है। यहां पर जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं मैं यकूलू जो है उसके अंदर देखिए मन अलग है, नून साकिन पहले वाले कलीमे में है और हुरूफ यरमलून ये जो है दूसरे कलीमे में है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ है कि नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक ही कलीमे में है, मिला हुआ है, एक ही शब्द के अंदर 2 चीजें मौजूद हो रही है, इसलिए यहां पर इदगाम नहीं बल्कि कौन सा कायदा होगा, इजहारे मुतलक होगा। क्या होगा, इजहारे मुतलक होगा। आपको याद रखना ही है, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और आसान है बिल्कुल। जो 4 कलीमात भी है इसके वो भी बिल्कुल इजी है। आपको ज़बान याद हो जाएंगे, इस तरीके से आपको आसान लगेंगे ये 4 कलीमात। अब हम बात करते हैं सक्ता। दूसरा है हमारा सक्ता। सक्ता है क्या। सक्ता बेसिकली उसे कहते हैं कि आवाज रोककर, क्या करना है, आवाज रोककर सांस लिए बगैर, क्या करना है, आवाज रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सक्ता कहते हैं। एक कलीमा दूंगा उसको हम करके देखेंगे, ठीक है। यहां पर पहले मैं वो कलीमा लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये कल्ला बल रोना, यहां पर देखें मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूं, कल्ला बल रोना। मैं अपनी आवाज को बंद कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन सांस जो है वो तोड़नी नहीं है। इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कल्ला बल रोना, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कल्ला बल रोना,
सांस बिल्कुल बीच में टूटनी चाहिए नहीं। और ये 4 कलिमात ऐसे जहां पर सख्ता वाजिब है, जो हमें मदनी कायदे में अभी देखने मिल जाएंगे, हिज्जे और रवा के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये कल्ला बल रोना, इसकी तरह और 3 कलिमात है जहां पर सख्ता क्या है, वाजिब है। इस तरीके से बीच में रुक जाना है। रुकना कैसे है, आवाज रोकनी है, सांस तोड़नी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आ जाएंगे, एक चीज और है। अब यहां पर एक बात करेंगे हम सौद और सीन की। एक ये जो सबक नंबर है 20, उसके अंदर इसकी बिलखुसूस बात की गई है। ठीक है, कुरान पाक के अंदर 4 जगह ऐसी है जहां पर सौद लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा सीन भी लिखा है। जिस तरीके से यहां पर मैंने लिखकर बताया है, सौद लिखा हुआ है। ठीक है, सौद वो कलीमा जो लिखा हुआ है सौद से लिखा हुआ है। जैसे यब सूतू, या बा जबर यब, सौद पेश सू है वहां पर, लेकिन उसके ऊपर एक सीन भी लिखा हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि वहां पर सीन पढ़े या सौद पढ़े, 2 हर्फ एक साथ जमा हो रहे, तो वहां पर पढ़ना क्या है, तो उसके बारे में भी हम उसी के अंदर हिज्जे और रवा के अंदर हम जानेंगे। इसके बाद आ जाती है बात तसहील। ठीक है, ये सौद वाला भी वहां अंदर हम समझ लेंगे। तसहील, तसहील के माना होता है नरमी करना। क्या करना, नरमी करना। एक कलीमा है जिसके अंदर हमें दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़ना है। यहां पर एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको। यहां पर देखें, हमजा 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 जबर अ, हमजा जबर अ, इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, अ अ अ अ, ये नहीं होना चाहिए। वहां पर अ बिल्कुल नरमी के साथ, इसको अंदर पूरा एग्जाम्पल दिया है मदनी कायदे के अंदर, वहां पर हिज्जे और रवा के साथ ही हम पढ़ेंगे कि तसहील के माना क्या है, दूसरे हमजा को नरमी के साथ अदा करना। ये भी हो गया। इसके बाद इमाला। इमाला क्या चीज है, इमाला में होता यह है कि जबर को जेर की तरफ और अलीफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। ये सारी बातें दिमाग से बाहर जा रही है, चले छोड़े, एक आपको आसान तरीका जो यहां पर है वो बता देता हूं। यहां पर एक जेर है, रौ खड़ी जेर री, लेकिन इसको री नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा रे। क्या पढ़ा जाएगा, रे। उर्दू की तरफ पढ़ना पड़ेगा। रे कौन सा कलीमा है, क्या है, उसको जानने के लिए आगे हम पढ़ते और ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है, रे इमाले वाली। ठीक है, ये इमाला का काम है कि जबर हो तो उसको जेर कर देता है और अलीफ को या कर देता है। यहां जेर है तो उसको और मजहूल कर दिया है, तो ये इमाला का काम है। इसके बाद एक और कलीमा है, वो भी मैं आपको हिज्जे और रवा के साथ बताऊंगा। चलिए हम हिज्जे और रवा के साथ शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुतफर्रिक कवाइद, इसके अंदर हमने इजहार मुतलक सबसे पहले पढ़ा। इन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ अरमलून एक ही कलीमे में आने की वजह से क्या होगा, इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। चले, इसका भी हिज्जे वगैरह आसानी है और आपको जबानी याद हो जाएंगे यार ये कलिमात, तो मैं आपको गारंटी देता हूं। दाल नून पेश दुन, या अलिफ जबर या, दुन या, बुन या नुन, सिन सौद को पूरा करना है। ठीक है, सिन वानुन, किन वानुन। यहां पर ये 4 कलिमात, दुनिया बुनियानुन सिनवानुन किनवानुन, दुनिया बुनियानुन सिनवानुन किनवानुन, आपको जबानी याद हो जाएंगे। चले, सख्ता हमने पढ़ा था कि सख्ता क्या है, आवाज रोककर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सख्ता कहते हैं। ठीक है, यानी आवाज रुक जाए और सांस जारी रहे। अब इन 4 कलिमात में क्या है, सख्ता वाजिब है। याद रखना, ये जो 4 कलिमात है इन सब में क्या है, सख्ता वाजिब है। अब सख्ता का हुक्म ऊपर बताने का रह गया है, तो ये है कि मुतहर्रिक को साकिन किया जाए। ठीक है, ये जो मुतहर्रिक अगर किसी जगह आ जाए तो उसको साकिन और 2 जबर को अलिफ से बदलकर पढ़ा जाएगा। चले मैं आपको समझा भी देता हूं आगे। वाव जबर व, कौफ या जेर की, वकी, लाम जबर ला, वकीला
मीम नून जबर मन, वकील मन, रो अलिफ जबर रो, कौफ दो जेर किन, वकील मन रोकिन। अब यहां पर मैंने क्या किया, बीच में थोड़ा स्टॉप लिया मैंने, लेकिन सांस नहीं तोड़ी, हमें श्वास तोड़नी नहीं है, ठीक है, बीच में सिर्फ आवाज रुकनी है। वकील मन रोकिन, ये पारा 29 सूरह क़यामत के अंदर मौजूद है, आयत नंबर 27 है, ठीक है। अब आगे हिज्जे नहीं करता, मैं डायरेक्ट पढ़ता हूं, ठीक है। आप लोग को इतना सारा मदनी कायदा पढ़ा है, हिज्जे तो आपको आता ही है, ठीक है। चले, कल्ला बल रोना, कल्ला बल रोना। यहां पर देखें पारा 30 सूरह मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 14 में, 14 में, ठीक है। मिम्मर कदीना हाजा, वापस पढ़ लेता हूं, मिम्मर कदीना हाजा। यहां पर भी ये पारा 23 सूरह यासीन, ठीक है, यासीन शरीफ हम पढ़ते हैं, सुना भी होगा सब लोगों ने नाम। और आयत नंबर कौन सी है, 52, ठीक है, 52 नंबर की आयत है। क़य्यिमन, देखें यहां पर क्या किया, दो जबर है, लेकिन सख्ता करते वक्त हमने क्या किया, दो जबर को अलिफ से बदल दिया, अलिफ मद्दा हो गया, ठीक है। यहां पर अब ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये आगे हम वक्फ के सबक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में सबक नंबर 21 में भी पता चल जाएगी। क़य्यिमन, पारा 15 सूरह कहफ आयत नंबर 1 के अंदर पहली आयत में ये मौजूद है। अब हमने ये 4 कलिमात के बारे में भी ऊपर सुना था कि सौद के ऊपर एक सीन लिखा होता है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो यहां देखिए 4 कलिमात मौजूद है, हर कलीमे के अंदर एक नंबर लिखा हुआ, 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और 4, ये आपको याद रखना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऊपर हमें इसकी तफसील भी बताइए कि 1 और 2 में सिर्फ सीन पढ़े, यानी यहां पर पहला और जो दूसरा है इसके अंदर हमें सौद नहीं पढ़ना है, हिज्जे करते वक्त भी सीन पढ़ना है और रवा करते वक्त भी हमें सीन पढ़ना है, सौद पूर्ण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें बताया गया कि तीसरे में, नंबर 3 में सीन और सौद दोनों पढ़ना जायज है। हम अगर सौद पढ़ेंगे, मुसई पढ़ेंगे तो भी चलेगा, मुसई और मुसई दोनों चलेगा। इसके बाद नंबर 4 में सिर्फ सौद पढ़ेंगे, ठीक है। अब यह आपको याद रखना है। चले मैं यहां पर आपको हिज्जे करके बता देता हूं। या बा जबर यब, यहां पर सौद नहीं, सीन पेश सु, तो पेश तू, यब सु तू, यब सु नहीं होना चाहिए वरना सौद पूर हो जाएगा, यह सीन बारीक रखना है, ठीक है। यब सु तू, यहां पर बा सीन जबर बस, यहां पर हमने पढ़ा था ना 1 और 2, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ना है, सीन, तो यहां दूसरा है ना, बा सीन जबर बस, तो जबर तो, बस तो, तादो जबर तन, बस तो तन, तो को पुर करना है, ठीक है। यहां जो यब सुतु, ये पारा यब सुतु पारा नंबर 2 और सूरह बकरा की आयत नंबर 245, 245, ठीक है, ये आयत नंबर है इसकी। और यहां पर बस तौतन, ये पारा 8 सूरह आराफ के आयत नंबर 69 के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब यहां पर हम ये सीन और सौद दोनों पढ़ सकते हैं। अगर आप हिज्जे करते वक्त यहां पर पढ़ेंगे मीम सौद पेश मुस तो भी चलेगा और मीम सीन पेश मुस तो भी चल जाएगा, ठीक है। हम यहां पर सौद ले लेते हैं, अम हुमुल मुसैतिरूना, मैंने यहां हिज्जे क्या किया, मीम सौद पेश मुस, ठीक है, या मीम सीन पेश मुस, ठीक है। अम हुमुल मुसैतिरूना, ये मैंने सीन के साथ पढ़ा मुसई, और अम हुमुल मुसैतिरूना, यहां फर्क समझ सकते हैं, ठीक है। गौर से सुनेंगे और खुद भी पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। यहां पर हमें सिर्फ ओनली फॉर सौद पढ़ना है, ठीक है। बाजेर बी मीम पेशमू बीमू, सौद या जबर सोई, मुसई, तो जेर ती, रो दो जेर रिन, मुसई तीरिन, ठीक है। बी मुसई तीरिन, बी मुसई तीरिन, यहां पर भी ये 4 कलिमात मुकम्मल हो गए। अब आगे हम आ जाते हैं
तस्हील, ये जो 3 कलिमात है, ठीक है, कुरान पाक में यहां पर देखें एक ही जगह तस्हील है, ठीक है, और यहां पर लिखा गया है कि कुरान पाक में सिर्फ एक ही कलीमे में तस्हील क्या है, वाजिब है, ठीक है। अब यहां पर हिज्जे देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि ये बहुत सारे बच्चे बेचारे गलत पढ़ लेते, तो उनके लिए यहां पर मैं एक आसानी भी बता देता हूं। देखें, हमजा जबर अ, फिर इसके बाद ये पहला हमजा हो गया, हमजा आइन जबर ठीक है। दोनों को यानी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं करना है, बल्कि क्या पढ़ना है हमें, अलग अलग पहले प्रैक्टिस जब करें ना आप शुरुआत में, तो दोनों को इस तरीके से अलग अलग करके आप प्रैक्टिस करें तो दोनों हमजा सही तरीके से अदा हो जाएंगे। जीम जबर ज, मीम या जेर मी, या वाव दो पेश यूं, अजमियुं, वाव जबर व, ऐन जबर अ, व रो जबर रो, बाया जेर बी, या दो पेश युन, व अरबियुन। अब इसको मिला देंगे, अजमियुं व अरबियुन। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आइन की, ठीक है। आइन अगर सही तरीके से आप अदा करते हो गए, आइन को आपने सही मखरज से अदा करते सीख लिया, तो आप इस कलीमे को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगेगा, टेंशन ना ले। देखिए, कुछ अगर अच्छी चीज बनानी हो ना तो उसमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी अगर अच्छा काम करना होता है तो उसमें टाइम चाहिए, अगर आप जल्दी जल्दी काम करेंगे तो बिगड़ जाएगा काम, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें, थोड़ा टाइम निकालें, बेफिक्र रहे। अगर आपके एक सबक के अंदर, एक ही कलीमे के अंदर 4 दिन लगते हैं तो निकाले, कोई बात टेंशन की नहीं है, ठीक है। आप ये फिक्र ना करें कि भाई एक ही लाइन के अंदर 4 दिन जा रहे, उसकी खूब प्रैक्टिस करें, अपने उस्ताद के पास जा जाकर उन्हें पूछे, हजरत इसको आसान तरीके से बताइए, ये करिए वो करिए, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर चले इसके बाद इमाला। इमाला को पहले हम ऊपर वाली चीज से हम समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर इमाला जबर को जेर की तरफ और अलीफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। और यहाँ इमाला की जो रो है, इसको री नहीं बल्कि उर्दू के कतरे की रे की तरह, हम उर्दू में जब पढ़ते हैं रे पढ़ते हैं, री रो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें पढ़ना है। अब चले इसको हम हिज्जे के साथ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक हिज्जे भी ऊपर दिया हुआ है, इमाला के हिज्जे इस तरीके से करें, मीम जीम जबर मज, रो इमाले वाली, क्या बोलना है, रो इमाले वाली रे, मज रे, हा अलिफ जबर हा, ठीक है। इसी तरीके से हमें हिज्जे करना है। चले मैं करा देता हूं यहाँ पर। अच्छा, ये जो जमीयुं वाली आयत थी, ये पारा 24 और हामीम सजदा, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 44 के अंदर ये मौजूद है। इमाला पारा 12 सूरह हूद की 41 आयत नंबर के अंदर मौजूद है। यहां पर चले हिज्जे कर लेते, मेरे साथ भी आप हिज्जे करें, ठीक है। मीम जीम जबर मज कर लिया आप लोगों ने, जल्दी बोल दे। रे रो इमाले वाली रे, रो इमाले वाली रे, हा अलिफ जबर हा, मज रे हा। ये एक ही कलीमे के अंदर हमें इमाला करना है, बाकी कहीं पर भी अगर रॉ खड़ी जेर री पढ़ना है, ठीक है, हर जगह नहीं पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने आपको वहां पर खाली रखा था ऊपर वर्ड के अंदर भी सलिस्मुल फुसूक। यहाँ पर देखिए, इस कलीमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ न पढ़े, बल्कि लाम को जेर देकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं। बाज़ औक़ात होता क्या है, हमें यह लगता है कि भाई सीन लाम से मिल रहा है और अलिफ सीन जेर इस लिखा होता है, ठीक है। यहां पर इसलिए बता दिया कि लाम, ये जो रेड कलर में हमें लाम किया हुआ है, ये लाम से पहले और लाम के बाद दोनों जगह आप देख सकते हैं कि अलिफ है, लेकिन कोई भी हरकत उसकी नहीं। यहां पर अगर कलर में देखें तो लाम भी रेड कलर का है, उसके नीचे जेर भी रेड कलर की। अब लाम को सीन से मिलाना है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं। जिस तरीके से देखें, यहां पर भी आगे एक हो रहा है, यहां पर देखें मीम की हरकत हम कहां लगाएंगे, हमें पता है कि भाई मीम लाम पेश मूल होगा, तो ये बताया है कि मीम लाम पेश मूल नहीं करना, यहां पर क्या करना है, सीन जबर स, सीन को लाम से नहीं मिलाना, ठीक है। यहां पर अब चले हम इसका हिज्जे भी कर देते हैं। बा
हमजा जेर बी, सीन जबर सा बी स, लाम सीन जेर लिस बी सलिस, मीम लाम पेश मुल बी सलिस मुल, फा पेश फू, सीन वाव पेश सू बी सलिस मुल फुसू, कौफ पेश कु बी सलिस मुल फुसूकु। ये पारा 26 सूरह हुजरात की आयत नंबर 11। अच्छा, इसको गलत किस तरीके से पढ़ते पता है? बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ना है गलत, लेकिन मैं आपको बताता हूं। बी सल इस्मुल फुसूक पढ़ते हैं, सीन लाम जबर बी सल इस्मुल फुसूक, ये गलत तरीका है। बी सलिस, बी सलिस, ठीक है, याद रखना है, बी सलिस मुल फुसूक, ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 20 मुकम्मल। अब आ रहा है, तैयार रहना, ठीक है, सबक नंबर 21 आ रहा है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और घबराना नहीं है। इंशाल्लाह सारी चीजें आसान अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि जो बच्चे और जो बड़े इस वीडियो को देखकर कुरान पाक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके जहन को वसी करे और उनके हाफिजा को मजबूत करे। अल्लाह आपके जहन को भी खोले और जो आप याद करें वो अल्लाह आपको आसानी से याद भी हो जाए। अल्लाह से यही दुआ है। बस चले, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।